Informatics Practices Class 12. In previous video, we have discussed objective type questions, that is MCQ, fill in the blanks and true false. In this video, I am going to discuss Q&A, data transfer between CSV and Dataframe. So here we will discuss short answer questions as well as application based questions. Some of the questions coming from case study based type questions also. So watch the complete video and understand the concepts. So here we begin. Myself Sanjay Parmar. I welcome you all on my channel TutorialAICSIP. So let's begin this video. So first of all, first question is what is CSV format? तो CSV फॉर्मेट क्या है ये हमें इसमें समझाना है. तो आंसर में मैंने लिखा है द CSV फॉर्मेट स्टोर्स डेटा एज प्लेन टेक्स्ट वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा. तो CSV फॉर्मेट जो है उसका नाम ही कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है. तो हमारे जो प्लेन टेक्स्ट होती है जो TXT फॉर्म में होती है उसे वैल्यू सेपरेटेड फॉर्मेट में हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं. द डेटा सेव्ड इन CSV फॉर्मेट आर इन टेबुलर फॉर्म. द टेबुलर फॉर्म रिफर्स टू डेटा स्टोर्ड इन रो एंड कॉलम्स फॉर्मेट. तो ये जो डेटा होता है वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है और उसी डेटा को हम रो एंड कॉलम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो वही होता है टेबुलर फॉर्म. क्वेश्चन 2, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CSV फॉर्मेट? CSV फॉर्मेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है? तो यहाँ पे मैंने 3 नोट डाउन की है. आपको इससे ज्यादा भी कुछ समझ में आ रहा है तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं. तो फर्स्ट मैंने एक्सप्लेन किया है डेटा इज स्टोर्ड इन रो, वन रिकॉर्ड इक्वली कंसिडर्ड एज वन रो. तो यहाँ पे पूरा डेटा एक रो और कॉलम में स्टोर होता है. तो एक रो जो होता है उसे हम एक रिकॉर्ड कंसिडर कर सकते हैं. नंबर 2, ईच वैल्यू इन CSV इज सेपरेटेड बाय कॉमा. तो जो वैल्यू होती है एक रिकॉर्ड के अंदर वो सभी वैल्यूज को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं. तो जब कॉमा आ जाता है उसका मतलब होता है नया कॉलम. तो एक रो के अंदर कॉलम कब चेंज होगा? जब कोई कॉमा उसमें हमें नजर आएगा. थर्ड इज टू स्टोर अ न्यू रो, कॉमा इज नॉट रिक्वायर्ड एट लास्ट बट इट इज न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड ऑफ लाइन. तो जब हम पाइथन में इसे एग्जीक्यूट करते हैं या पाइथन में इसे देखते हैं या नॉर्मली भी जब हम CSV डेटा को देखेंगे नोटपैड में खोल के तो हमें एक चीज नजर आएगी और वो है कि जो रिकॉर्ड कंप्लीट होता है, लास्ट रिकॉर्ड होता है, उसके बाद हम कॉमा वहां पे दिखते नहीं है. तो कॉमा क्यों नहीं देखते वहां पे? क्योंकि वहां से न्यू लाइन कैरेक्टर स्टार्ट होता है तो नया रो स्टार्ट होता है. तो वहां पे कौन सा कैरेक्टर रहेगा? /n. तो न्यू लाइन कैरेक्टर्स एट लास्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं CSV फॉर्मेट में. क्वेश्चन 3, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ CSV फॉर्मेट? तो ये भी क्वेश्चन ऐसा है कि आप अपने वर्ड्स में कैसे भी लिख सकते हैं जो आप समझते हैं, बट रेलिवेंट कंटेंट्स आपको लिखने होंगे, कॉम्प्रिहेंड प्रॉपर करना होगा. यहाँ पे देखिए फर्स्ट मैंने लिखा है इट इज अ सिंपल एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज. तो सबसे सिंपल और सबसे छोटा फॉर्मेट अगर कोई है तो वो है CSV, क्योंकि आप जब CSV फाइल सेव करेंगे तो उसका साइज बहुत ही कम होगा. इट इज अ कॉमन फॉर्मेट फॉर डेटा ट्रांसफर. और डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक बहुत ही कॉमन फॉर्मेट है. आप बहुत सारी वेबसाइट से अगर कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो आपको मोस्टली कुछ चीजें ऐसी मिलेगी जो CSV फॉर्मेट में होगी. इवन आप अगर अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कुछ डेटा आपको अगर डाउनलोड करना है तो वो भी पूछेगा कि भाई आपको CSV फॉर्मेट में डाउनलोड करना है. या कोई भी ऐसा डैशबोर्ड हो जहाँ पे रिपोर्ट जनरेट होती हो, रिपोर्ट में अलग अलग चार्ट्स दिखते हो, परफॉर्मेंस दिखती हो, जो स्टैटिस्टिक्स हम दिखाते हैं, वो सारी चीजें जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो CSV में ही डाउनलोड होगा. तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि कॉमन फॉर्मेट है. अभी आप मोस्टली अगर जीमेल पे वर्क करते हैं, जीमेल पे आपको अगर कॉन्टेक्ट ट्रांसफर करना है एक ईमेल अकाउंट से दूसरे ईमेल अकाउंट पे, या तो आपको कहीं ग्रुप बनाना है और अलग अलग कॉन्टैक्ट आपको एक जगह पे एक ही साथ अपलोड कर देना है, तो भी आपको वहां CSV पूछेगा कि आप एक CSV फाइल में स्टोर करिए और उसे फिर आप अपलोड कर सकते हैं. तो एक ही क्लिक में आप पूरा ग्रुप बना सकते हैं. तो ये फैसिलिटीज बहुत सारी वेबसाइट में, बहुत सारे टूल्स में दी जाती है. तो वहां पे ये कॉमन फॉर्मेट रहता है. इसीलिए क्या है, ये कॉमन फॉर्मेट है डेटा ट्रांसफर के लिए. थर्ड पॉइंट, इट कैन बी ओपन बाय एनी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड टेक्स्ट एडिटर्स एज वेल. और इसे ओपन करने के लिए आपको एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे कि ओपन ऑफिस कैल्सी हो गया या तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग आप सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसे ओपन करने के लिए. पॉइंट नंबर 4, इट सपोर्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट. तो आपको कहीं से भी इंपोर्ट करना हो, कहीं से भी एक्सपोर्ट करना हो, आप इसे कर सकते हैं क्योंकि नोटपैड में भी अवेलेबल रहता है. तो अगर ऑफिस इंस्टॉल नहीं है या तो ऐसा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है तो आप नोटपैड में भी उसे रीड
कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन 4, हाउ टू लोड डेटा फ्रॉम CSV टू डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे ये है कि CSV से डेटा फ्रेम में हम डेटा कैसे ले जाएंगे। टू लोड और ट्रांसफर डेटा फ्रॉम CSV टू डेटा फ्रेम यू कैन यूज read_CSV फंक्शन। तो यहाँ पे read_CSV फंक्शन है, इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, कैसे ट्रांसफर होता है अच्छे से उसमें एक्सप्लेन भी किया है पूरा। read_CSV to_CSV कैसे वर्क करता है, तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। फर्स्ट यू नीड टू इंपोर्ट pandas मॉड्यूल, देन read_CSV फाइल नेम एज ए पैरामीटर, फंक्शन कैन बी यूज टू लोड डेटा। कंसिडर दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी आपको दिख रहा है कि इंपोर्ट pandas एज PD। तो सबसे पहले आपको pandas पैकेज को इंपोर्ट करना है, उसके बाद df=pd.read_CSV और CSV फाइल का नाम। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी CSV फाइल आप जहां प्रोग्राम सेव करते हैं उसी फोल्डर में होने चाहिए। अगर उस फोल्डर में नहीं है तो आपको पूरा फाइल का नाम यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, पूरा पाथ यूज करना पड़ेगा। जैसे D ड्राइव में फिर फोल्डर है, तो जितने भी फोल्डर्स है और जहां पे आपका CSV फाइल है उसका नाम यहाँ पे देना होगा। अदरवाइज आप सिर्फ नाम देते हैं, उसका मतलब है कि आपका CSV फाइल उसी में होना चाहिए जब आप रीड करते हैं। क्वेश्चन 5, कंसिडर द फॉलोइंग कोड एंड राइट व्हाट हैपन्स टू आफ्टर यूजिंग इट। एज्यूम दैट pandas मॉड्यूल इज ऑलरेडी इंपोर्टेड। तो यहाँ पे कुछ लाइन्स यहाँ पे लिखी है, उस लाइन यूज करने से क्या होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले pd.read_CSV students.csv AICSIP इक्वल टू बार सिंबल, ये बार या पाइप का सिंबल यहाँ पे यूज किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम फाइल रीड करेंगे students.csv तो उसका जो सेपरेटर है कॉमा, उसको चेंज करके यहाँ पे कंसीडर किया है बार सिंबल। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉमा सेपरेटर वैल्यूज है वो सारी रिप्लेस हो जाएगी बार सिंबल से। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है, आप देख सकते हैं। इट विल रिप्लेस द डिफॉल्ट सेपरेटर विथ बार सिंबल, तो बार सिंबल से इसे रिप्लेस कर देगा। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है pd.read_CSV students.csv index_call इक्वल टू रोल नंबर। तो यहाँ पे index_call, तो आपने अगर डिफॉल्ट इंडेक्स यूज नहीं किया है तो आप उसमें लेटर ऑन भी इंडेक्स यूज कर सकते हैं, ये वाला पैरामीटर यूज करके। तो ये पैरामीटर आप डाल दीजिए index_call और उसके सामने कॉलम का नाम लिख दीजिए, वो उसका इंडेक्स बन जाएगा। देखिए यहाँ पर भी ये है, इट असाइंस अ न्यू इंडेक्स टू डेटा फ्रेम दैट इज रोल नंबर। तो आपको जब भी इंडेक्स चेंज करना है या यूज करना है कोई नया इंडेक्स, तो index_call पैरामीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे pd.read_CSV students.csv हेडर इक्वल टू नन, नेम्स इक्वल टू r नंबर, स्टूडेंट नेम, फीस। तो यहाँ पे जो CSV का मेन हेडर था वो यहाँ पे हमने यूज नहीं किया है, उसको इग्नोर कर दिया है और यहाँ पे नेम्स डायरेक्टली प्रिंट करवा दिए है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और फीस। तो ये कॉलम्स के जो नेम होता है वो यहाँ पे असाइन कर दिए। तो इसी प्रकार से भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, इट इग्नोर्स द हेडर्स फ्रॉम CSV फाइल। तो CSV फाइल में जो हेडर में जो लिखा होगा उसे इग्नोर कर देगा। एंड असाइंस न्यू हेडर टू ईच कॉलम्स एज स्पेसिफाइड इन द वैल्यूज एज नेम्स। तो नेम्स में जो वैल्यू डाला है उसे नए हेडर में रिप्रेजेंट करके हमें डिस्प्ले करेगा। फोर्थ है pd.read_CSV students.csv एन रोज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे एन रोज, तो जब भी हम एन रोज यूज करेंगे उसका मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, तो उतने रोज हमें प्रिंट करके दिखाएगा। आइए देखिए फोर्थ में, इट रीड ओनली टॉप 5 रोज फ्रॉम CSV फाइल। तो जब हम एन रोज लिखेंगे तो फर्स्ट रो से लेकर के 5th रोज तक का डेटा रीड करेगा। क्वेश्चन 5 है pd.read_CSV read_CSV students.csv skip rows 1, 3, 5। तो यहाँ पे skip rows का यूज किया है। तो skip rows का क्या मेन यूज होता है, दिस स्टेटमेंट skip rows specified in the values 1st, 3rd and 5th। तो जब हम skip rows यूज करेंगे तो उसी रोज को skip करेगा, तो वो सारी रोज वहां पे skip हो जाएगी और बाकी जो बचती है वो सभी रोज हमें आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगी, तो वो उसका आउटपुट रहेगा। pd.to_CSV students.csv NA REP इक्वल टू अनपेड। तो यहाँ पे ये है, हमने डेटा राइट किया है। तो जब students.csv में हम डेटा लिखेंगे तो NA_REP, तो यहाँ पे क्या रहेगा, NA वैल्यू अगर है तो उसे हमें रिप्लेस करना है। NA_REP का मतलब होता है NA रिप्लेस। तो जो अवेलेबल नहीं है कुछ भी, या तो ब्लैंक है, NaN वैल्यू है, उसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे क्या लिख दिया है, अनपेड। तो वहां पे जितने भी वैल्यू होगी NA
एन, उन सभी को रिप्लेस करके अनपेड वैल्यू ये डाल देगा. दिस स्टेटमेंट रिप्लेसेस द NaN वैल्यू विथ अनपेड. क्वेश्चन 7, pd.to_csv students.csv float underscore format equal to %2f. तो ये फ्लोट फॉर्मेट है. आपको जब भी कोई भी डेसिमल प्लेसेस को चेंज करना है आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं. यहाँ देखिए 7 नंबर, इट विल चेंज द डेसिमल नंबर्स एंड रिस्ट्रिक्ट देम अप टू 2 पॉइंट डेसिमल. तो 2 पॉइंट डेसिमल तक उसे रिस्ट्रिक्ट कर देगा. 8 pd.to_csv students.csv कॉलम्स इक्वल टू रोल नंबर स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम. तो यहाँ पे 2 कॉलम दिए हैं, स्टूडेंट रोल नंबर एंड स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम. तो ये 2 कॉलम ही होगी. तो यहाँ पे देखिए इट एक्सपोर्ट्स ओनली गिवन कॉलम्स इनटू CSV. तो जब आपको सिर्फ कॉलम ही कुछ एक्सपोर्ट करना है तो आप ये वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं. आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन. मिस प्रिया इज वर्किंग ऑन एन एप्लीकेशन मोड इन पाइथन. शी रोट द फॉलोइंग कमांड टू कस्टमाइज द कॉलम हेडर बट गेटिंग एन एरर. प्रोवाइड हर सॉल्यूशन फॉर द सेम. तो यहाँ पे ये लिखा है कि एक कोड दिया है, उसे क्या करना है, सी रोट द फॉलोइंग कमांड टू कस्टमाइज द कॉलम हेडर. कॉलम हेडर को कस्टमाइज करना है बट इसमें कुछ एरर्स है, तो वो एरर सॉल्व करने के लिए आपको सजेशन देना है. तो आइए देखते हैं कमांड और क्या एरर की है. df इक्वल टू pd.read_csv adm.csv कॉलम्स इक्वल टू adm नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्लास. तो यहाँ पे 4 कॉलम यहाँ पे आ चुके हैं. सॉल्यूशन में देखिए क्या करना है. एक्चुअली ये कॉलम्स लिखेंगे तो ऐसे जो कस्टमाइज करना है कॉलम हेडर तो वो नहीं हो पाएगा. कॉलम हेडर को कस्टमाइज करने के लिए पैरामीटर यूज करना पड़ेगा नेम्स. हम ऐसे कॉलम्स लिख नहीं सकते. तो यहाँ पे देखिए df इक्वल टू pd.read_csv adm.csv फाइल का नाम है, नेम्स और फिर सारे कॉलम यहाँ पे असाइन कर दिए. ये देखिए यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स है. तो मिस्टेक भी मैंने एक्सप्लेन किया. फर्स्ट यहाँ पूरा कोड आप ध्यान से पढ़िए, कहाँ पे कोई कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है और कोई गड़बड़ तो नहीं है. पैरामीटर जो यूज किया वो सही किए है या कोई और पैरामीटर किया है जिस पैरामीटर का पर्पज कुछ और होता है और यहाँ पे कुछ और काम करना है. तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी. तो यहाँ पे देखिए पहले तो C कैपिटल है वो गलत है. द लेटर C शुड बी स्मॉल नॉट कैपिटल. एरर 2 read_csv फंक्शन डजंट हैव कॉलम्स एट्रीब्यूट. तो इसमें कॉलम पैरामीटर है ही नहीं read_csv फंक्शन में. इट विल टेक नेम्स एज एन आर्ग्यूमेंट टू चेंज द हेडर. तो आपको जब भी हेडर चेंज करना है तो नेम्स आपको यूज करना है, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब भी आप read_csv यूज करते हैं तो नेम्स पैरामीटर यूज होगा. क्वेश्चन 7, मिस्टर प्रकाश वांट टू हाइड द हेडर फ्रॉम CSV. ही हैज रिटन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन पाइथन. तो यहाँ पे देखिए एक हाइड करना है और यहाँ पर भी क्या क्या गलती की है वो आपको ढूंढना है. तो pd.read_csv ये सही हो गया. D ये भी पाथ सही है. हेडर इक्वल टू नो, तो इसमें कुछ गड़बड़ है. हेडर इक्वल टू नो, तो हेडर सही है बट नो उसका वैल्यू नहीं हो सकता. उसके वैल्यू इस प्रकार रहेंगे. अगर आपको स्किप कर देना है तो लिख देना है नन. तो df इक्वल टू pd.read_csv फिर फाइल का नाम है, हेडर इक्वल टू नन, स्कीप रोज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे हेडर नन कर दिया और फर्स्ट रो को स्किप कर दिया. तो ये यहाँ कंपलसरी हो जाता है. और दूसरी चीज ये है कि जो स्लैश है वो यहाँ पे थोड़ा गलत यूज किया है, तो वो सिंबल भी आपको देख के चेक करना होगा. तो यहाँ पे देखिए ये वाला फॉरवर्ड स्लैश है, यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश है, तो वो एरर है. उसके बाद आगे देखिए एरर 3, ही मिस वन पैरामीटर स्कीप रोज अदरवाइज इट विल डिस्प्ले द हेडर एज रो 1. तो जो रो 1 होता है वो एज ए हेडर डिस्प्ले हो जाता है. अब यहाँ पे देखिए कि मिस हेथवी वांट टू स्टोर 3rd 4th 6th 8th 9th रो फ्रॉम द data.csv फाइल टू Dataframe. शी रोट फॉलोइंग स्टेटमेंट बट नॉट गेटिंग एग्जैक्ट आउटपुट. हेल्प हर टू सॉल्व हर एरर. तो यहाँ पे क्या है कि ये एरर उसको सॉल्व करना है. इसमें ये है कि उसको ये वाले एलिमेंट जो है वो चाहिए, ये वाले रिकॉर्ड्स चाहिए, ये स्टोर करने उसको है Dataframe में. बट उसने कमांड कुछ ऐसा लिखा है स्कीप रोज 3 4 6 8 9. तो स्कीप रो क्या करेगा, इन सभी रोज को स्किप कर देगा. तो मतलब ये अगर आउटपुट चाहिए तो स्कीप रो में ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए. बस वो सिंपल सा लॉजिक है इसका. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं df इक्वल टू pd.read_csv adm.csv हेडर इक्वल टू नन एंड स्कीप रोज 1 2 5 7 10. तो आपको अगर ये चाहिए तो उसके अलावा की रो यहाँ पे लिख दीजिए, ऑटोमेटिकली आउटपुट मिल जाएगा. या कोई और भी आप यूज कर सकते हैं लॉजिक, बट ये सिंपल लॉजिक यहाँ स्कीप रो को
ले करके यूज किया हुआ है। मिस स्मिता रोट दिस कोड टू स्टोर द फॉलोइंग डेटा इन सिमिलर पैटर्न इन CSV फाइल, सेपरेट ईच वैल्यू बाय स्टार एंड इग्नोर डिफॉल्ट इंडेक्स। तो यहाँ पे ये है कि आपको हर वैल्यू को स्टार से सेपरेट करना है और डिफॉल्ट इंडेक्स को इग्नोर करना है। तो डेटा यहाँ पे देके रखा है, ये देखिए कोड कैसा आएगा इसका। ये कोड सिंपल है, इंपोर्ट पांडास एज PD EMP डिक्शनरी। तो यहाँ पे डिक्शनरी बना ली है एक, S नंबर 1 2 3, नेम सचिन मनीष सौरभ, स्कोर 345 300 250 1 2 3। तो यहाँ पे रैंक 1 2 3 दे दिया है। अब यहाँ पे जैसे डिक्शनरी पे स्टोर किया है वैसे यहाँ पे डेटा फ्रेम भी बना लिया। अब डेटा फ्रेम से CSV में डेटा ले जाएंगे, तो df.to_CSV ये फाइल का नाम दे दिया है mydata.csv। इंडेक्स नहीं देना है तो फॉल्स कर दिया और सेपरेटर इक्वल टू स्टार। तो ये वाला स्टेटमेंट यूज कर लेना है। शी वॉन्ट्स टू डिस्प्ले द नेम्स फ्रॉम द CSV फाइल यूजिंग फॉलोइंग कोड बट शी इज गेटिंग एरर। अब जब उसको रीड करना है तो ये एरर, उसको सिर्फ क्या रीड करना है, डिस्प्ले नेम्स डिस्प्ले करने हैं। हेल्प हर टू स्टोर डेटा इन प्रॉपर मैनर। तो यहाँ पे ये कमांड लिखा है पर कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है देखिए इसमें, इन द अबव कोड डेटा स्टोर्ड इन CSV विथ द सेपरेटर स्टार, सो व्हेन द वैल्यू स्टोर्ड with other separators except comma it will be stored in one column only in CSV। तो क्या होता है कि जब आप सेपरेटर ऐसे यूज करते हैं स्टार, तो उसका मतलब है वो हर कॉलम को सेपरेट नहीं करता है CSV में। एज ए सेपरेटर एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जब एक्सेल में हम खोलेंगे तो वो पूरा डेटा एक ही कॉलम में जाएगा स्टार के साथ। तो अगर आपको ऐसे डिस्प्ले करना है तो इसलिए सो सी नीड टू यूज सेप पैरामीटर विथ read_CSV फंक्शन। तो जब रीड करता है तब आप सेपरेटर इक्वल टू स्टार डाल दीजिए, उसके बाद जो कॉलम है उसको, जो वैल्यू सेपरेट करना चाहते हैं उसको सेपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंट df.name तब यूज होगा। यहाँ पे देखिए ये लिखा है df.name, तो यहाँ पे वही गड़बड़ है। तो जब आप सेपरेटर यूज करके कुछ स्टोर करेंगे CSV फाइल में तो वो सभी कॉमा को चेंज करके एक ही कॉलम में पूरा वैल्यू डाल देता है। तो आशा रखता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ आप मेरे वीडियो के बारे में भी कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसे लगते हैं। अच्छे लगते हैं तो अपने व्यूज शेयर करिए कमेंट के थ्रू, और अच्छा लगता है, हौसला मिलता है हमें और वीडियो बनाने का। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट है तो भी आप बता सकते हैं, आपके सजेशंस, आपके व्यूज और आपके जो भी फीडबैक है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप रेगुलरली मेरा कंटेंट देखते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद।